दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट कोडर पर। पिछली क्लासेस में हमने हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है एरे। तो एरे क्या होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एरे जो होता है वो एक टाइप का डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये एक फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है, क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है। और ये क्या होता है, तो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा होता है या होमोजीनियस डेटा होता है। होमोजीनियस यानी कि एक जैसा, यानी कि जैसे या तो सारा डेटा इंटीजर का हो, सारा डेटा या तो स्ट्रिंग का हो, कैरेक्टर्स का हो, लॉन्ग इंट का हो, तो इसे होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस यानी एक जैसा। तो एरे जो होता है वो कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा होता है। और इसका यूज़ क्या करते हैं, एक साथ से पूरी मेमोरी को सीक्वेंस में, यदि हमें डेटा क्या चाहिए, स्टोर्ड चाहिए हमें प्रोग्राम के लिए, तो हम क्या करते हैं, एरे का यूज़ करते हैं। तो चलिए पहले हम एरे का सिंटेक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। उस सिंटेक्स सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, जिस टाइप का हमें डेटा हमें स्टोर करना है वो तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा टाइप, और फिर वेरिएबल नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी लेंथ। मतलब कितना डेटा हमें स्टोर, यानी कि कितने नंबर ऑफ हमें वेरिएबल्स उसके अंदर चाहिए। जैसे कि 5 इंटीजर की वैल्यू चाहिए या 10 इंटीजर चाहिए या 10 नाम चाहिए, तो वहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। इसके वैसे मल्टीपल सिंटेक्स है। तो यहाँ पे जो है वो हमने सिंटेक्स जो है वो लिख लिया है। इसको एक प्रोग्राम से हम क्या है समझते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए, एक प्रोग्राम हमें राइट करना है जिसमें क्या है, हमें एक एरे ऑफ लिस्ट दे रखी होगी, मतलब एरे दे रखा होगा, कलेक्शन ऑफ मार्क्स दे रखे होंगे, उसमें से हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं या किस स्टूडेंट के हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम और मार्क्स दोनों पहले ही यूज़र से हम क्या कर लेते हैं, एंटर करवा लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम एक तो मार्क्स ले लेते हैं, इंट मार्क्स। हमें पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट हमारे पास है। तो हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, और उन्हीं स्टूडेंट्स के हमें क्या चाहिए, नेम यहाँ पे चाहिए, स्ट्रिंग नेम। और 5 ही हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है। मतलब स्टूडेंट नेम 5 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट के नेम जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप यानी नेम वाले वेरिएबल में स्टोर्ड है, और मार्क्स जो है वो मार्क्स वाले वेरिएबल में यहाँ पे एक सीक्वेंस में क्या हो जाएंगे, हमारे स्टोर्ड रहेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़र से पहले क्या करवा लेते हैं, इन स्टूडेंट के नेम और मार्क्स क्या है वो हम यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं। तो पहले सी आउट एंटर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। तो सबसे पहले फॉर लूप लगा लेते हैं हम यहाँ पे। इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके 5 तक हमें क्या करना है, हमारा लूप जो है वो चलाना है। एक बार यहाँ लिख देते हैं आप, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। कौन सा वाले स्टूडेंट की डिटेल, सबसे पहले स्टूडेंट की आएगी, यानी कि यहाँ पे हम i+1 लिख देते हैं, i+1। और यहाँ पे हम डाल देते हैं /n आखिरी में। /n हर लाइन के पीछे हम /n डाल देंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेम डालते हैं, एंटर नेम। नेम डाल देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले सी इन करवाएंगे, नेम आई। सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टूडेंट का नेम डालेंगे, और फिर क्या आ जाएगा, फिर उसके मार्क्स, एंटर मार्क्स। उसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, सी इन मार्क्स आई। तो यहाँ पे हमने 5 स्टूडेंट के जो नेम और मार्क्स जो है वो यूज़र से एक लूप के फॉर्म में इसको हमने इनपुट करवा लिया है।
अगर हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट के डेटा हमारे स्टोर्ड है या नहीं है, तो हम एक बार फिर से हम लूप लगा के यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसी लूप के हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं ऊपर सी आउट यूज़र एंटर्ड डिटेल्स एंटर्ड बाय यूज़र। क्या डाली है तो डिटेल्स अब स्टूडेंट ही लेने देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा नेम और यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स, और बीच में हम चाहते हैं ये चीज़ें जो है वो हमारी सी आउट में आएगी। अब इसको यहाँ एक साथ से ही लिख लेते हैं। और बीच में एक लाइन आ जाए हर स्टूडेंट के बीच में तो और अच्छा रहेगा। एक तो यहाँ सी आउट में हम लाइन दे देते हैं, तो सेम चीज़ हम सभी के बाद में हमें देखने को मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इनमें से हाईएस्ट मार्क्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च के थ्रू हम इसको चलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है हम अभी के लिए उसी को मान लेते हैं कि हमारा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो फर्स्ट स्टूडेंट का है। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट एच नेम मतलब हाईएस्ट मार्क्स वाले नेम, और चाहिए आएगा स्ट्रिंग के अंदर नेम चाहिए हमें स्ट्रिंग, और जो मार्क्स है वो हमारे आ जाएंगे इंट एच मार्क। इन दोनों के अंदर हमारे स्टोर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं एच नेम के अंदर, तो हमारा नेम ऑफ कौन सा आ जाएगा, जीरो वाला, और एच मार्क्स के अंदर जो आ जाए, एच मार्क के अंदर हमारा मार्क्स ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद हम लूप लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो वाला तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कहाँ से 1 से लेके 5 तक चलना है। तो 4 इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। और यहाँ पर अब हम क्या करवाते हैं, चेक करवाते हैं कि इफ़ मार्क्स ऑफ जो आई आएगा मतलब 1 अगर किससे, जीरो वाले से ज़्यादा हुआ, बड़ा हुआ, यानी कि एच मार्क से अगर बड़ा हुआ तो एच मार्क के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एच मार्क के अंदर वैल्यू आ जाएगी मार्क्स ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी, मार्क्स ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी। और एच नेम के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नेम ऑफ आई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से जब ये लूप एंड होगा और फाइनली में एच मार्क और एच नेम में जो वैल्यू हो बचेगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट जिस स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो दोनों वैल्यू यहाँ स्टोर रहेगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स, ये ऐसे लिख देते हैं, टॉपर नेम लिख देते हैं, टॉपर नेम। टॉपर का नेम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच नेम के अंदर आ जाएगा हमारा एच नेम विथ मार्क्स, आगे लिख देते हैं विथ मार्क्स इक्वल्स टू एच मार्क। तो यहाँ पे हमारा कोड जो है वो हमने कम्प्लीटली लिख लिया है। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की है, तो सबसे पहले तो हमने दो अलग अलग एरे ले लिए हैं, एक इंटीजर और मार्क्स स्टोरेज के लिए और दूसरा हमारा नेम स्टोरेज के लिए हमने दूसरा एरे ले लिया। फिर हमने दोनों में यूज़र से पाँच स्टूडेंट्स की हमारी जो डिटेल्स है वो एंटर्ड करवा दी, और फिर देख लिया कि डिटेल्स जो है वह क्या करेक्ट है कि वो देखने के लिए हमने यहाँ पे लूप लगा दिया। फिर हमने लीनियर सर्च के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है, हमारा जो मेन कोड है वो ये वाला है कि हमने किस तरीके से हाईएस्ट मार्क्स को फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले जो जीरो नंबर पर जो एरे का जीरो होगा, हमेशा एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। इनिशियलाइजेशन एरे का जीरो से होता है, यानी काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है। यानी अगर हमारे टोटल एरे में पाँच अगर हमारे पास वैल्यू है तो ये पाँच कहाँ कहाँ स्टोर होंगे हमारे, ये पाँच
जो होंगे कौन कौन सी लोकेशन 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये 5 हमारे क्या है वैल्यू है। यानी लास्ट लोकेशन कौन सी होगी, मार्क्स ऑफ 4 हमारी लास्ट लोकेशन होगी और मार्क्स ऑफ 0 हमारी कौन सी लोकेशन होगी, फर्स्ट लोकेशन होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट एरे का फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन होता है वो कौन सा होता है, तो 0 होता है। अब चलिए इस कोड को हम क्या करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं। तो हमारा कोड का नाम array1 है, तो g++ array1.cpp कंपाइल करवाते हैं। हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो चुका है। अब चलिए इस कोड को हम क्या करते हैं, a.exe से रन करवाते हैं। तो एंटर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट 1 का डिटेल, तो नेम डाल देते हैं हम अनिल और मार्क्स इसके डाल देते हैं हम 75। स्टूडेंट 2 के डिटेल्स हम चाहते हैं तो डाल देते हैं हम भूपेश डाल देते हैं और मार्क्स इसके ले लेते हैं हम 56। सी से चेतन ले लेते हैं और मार्क्स इसके डाल देते हैं 89। स्टूडेंट 4 चाहिए, दिनेश डाल देते हैं, इसके मार्क्स हम डाल देते हैं 87 और लास्ट स्टूडेंट इलेश डाल देते हैं नाम और मार्क्स इसके हो जाएंगे हमारे 78 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1 क्या है, नेम पहले अनिल है और मार्क्स उसके 75 है, फिर भूपेश उसके मार्क्स 56 है, चेतन के मार्क्स 89 है। हाईएस्ट टॉपर कौन है, तो टॉपर जो है वो हमारा चेतन है, 89 मार्क्स से, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या नहीं यूज़ किया है, स्लैश एन यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे हमें स्लैश एन यूज़ करना है हर जगह पे, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ तक करेक्ट था और यहाँ पर भी हमने स्लैश एन का यूज़ नहीं किया है। स्लैश एन का यूज़ कर लिया है। अब चलो फिर से इसको रिकम्पाइल करवा लेते हैं। a.exe अगेन अनिल, कुछ और डाल दे, चलो ए से हम डाल देते हैं आकाश डाल देते हैं, मार्क्स इसके 46। बी से भावना डाल देते हैं, मार्क्स इसके चलो से 67। सी से हम डाल देते हैं कुछ अच्छा नाम दे दें, चतुर नाम रख देते हैं, इसके मार्क्स 99 रख देते हैं। और स्टूडेंट 4 डी से हम कुछ भी डिम्पल नाम रख देते हैं और इसके मार्क्स हम दे देते हैं 50, कुछ अच्छे मार्क्स रख देते हैं 79 रख देते हैं। और ई से कुछ भी नाम रख देते हैं, इजाज़ नाम रख देते हैं, मार्क्स इसके रख देते हैं 36। तो यहाँ पे हम देखें अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पे भी हमने स्लैश एन का यूज़ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा आउटकम सही है, चतुर हमारा 99 मार्क्स से आ रहा है, तो ये लाइन जो है यहाँ पे स्लैश एन बाकी रह गया, तो कोई बात नहीं है, बस स्लैश एन देना ही रह गया है। फिर से इसको कंपाइल करवा लेते हैं एक बार। जल्दी, ए से 89, बी से 45 दे देते हैं, एक्स नाम दे दिया 76 दे देते हैं, एच नाम दे दिया 87, एस नाम दे दिया 90। तो यहाँ पे हमारा टॉपर जो है, टॉपर नेम एस आ जाएगा, उसके मार्क्स कितने हैं 90 है। तो यहाँ पे हमारा कोड अच्छे से जो है वो आउटपुट भी दे रहा है, कुछ मिस्टेक्स है वो हम जल्दी से दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोड अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके हमें एनकरेज करें। थैंक यू।